अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान में तालीम याफ्ता हर पर्सन के लिए एक बड़े अहम सवाल का जवाब देने जा रहे हैं। जब भी आप पढ़ते हैं, कोई भी डिग्री में इनरोल होते हैं, आपके जहन में पहला सवाल ये होता है, क्या ये डिग्री आपको एक मुअज़्ज़ज़ रोजगार दिला सकती है? क्या आप इसके बेस पर कोई अच्छी जॉब हासिल कर सकते हैं? आपका अपने टीचर्स से एक क्वेश्चन होता है कि क्या आपकी डिग्री का कोई स्कोप है? कभी आपको मुकम्मल रहनुमाई मिल जाती है और कभी नहीं। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को यही मुकम्मल रहनुमाई देने आए हैं। सबसे पहली बात, आपकी डिग्री किसी ना किसी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन के साथ होती है। कुछ सब्जेक्ट्स आर्ट्स के होते हैं, लाइक लिटरेचर में है इंग्लिश, उर्दू, अरबी, पंजाबी। इसी तरह सोशल साइंसेज में सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, और इसी तरह प्योर साइंसेज में आपके पास बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इसी तरह बेशुमार डिसिप्लिन कॉमर्स और कंप्यूटर साइंसेज की भी हैं। तो एक तो जॉब्स आपको अपने फील्ड में मिलनी है, अपनी स्पेशलाइजेशन में मिलनी है। दूसरे नंबर पर वो जॉब्स जो लगातार आती हैं, जो मुसलसल आती हैं, यानी कि आपके सब्जेक्ट में सीटें हो सकता है साल में एक दफा आए, लेकिन कुछ सीटें हैं जो लगातार पूरा साल आनी है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में, जो कि पूरे पाकिस्तान में तमाम लोगों के लिए होता है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में, जो पंजाब के लोगों के लिए है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में, जो सिंध के लोगों के लिए है। केपीपीएससी में, यानी कि जो केपीके के लोगों के लिए है। बीपीएससी में, जो बलूचिस्तान के लोगों के लिए है। इसी तरह एजेकेपीएससी में, जो आजाद जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है। इन तमाम कैंडिडेट्स के लिए, इन तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन के लोगों के लिए लगातार सीटें पूरा साल आती हैं, और ये सीटें होती हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, और इन सबका सिलेबस सेम होता है, जिसे हम कहते हैं वन पेपर। यानी कि ये एक स्पेसिफिक डिफाइंड सिलेबस है, जिसे वन पेपर का नाम देते हैं। अगर आपने इसकी तैयारी कर ली, आप उन तमाम सीटों के लिए तैयार हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप वाकई रोजगार हासिल करना चाहते हैं तो आपने अपना सब्जेक्ट तो तैयार करना ही है, लेकिन उसके साथ आपने तैयार करना है वन पेपर, क्योंकि इसकी सीटें आती ही रहनी है और लगातार आती हैं, बगैर किसी ब्रेक के आती हैं। हर महीने इसकी सीटें अनाउंस होती हैं और एक बड़ी तादाद में अनाउंस होती हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में अनाउंस होती हैं। आपके पास एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है जो आप लोगों के लिए आती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे कि वन पेपर क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, और आप किस तरीके से तैयारी करें तो आप इसके लिए बेहतरीन तौर पर तैयार हो सकते हैं। तो आगाज करते हैं। सबसे पहले जॉब्स जो इसकी बेस पर आती हैं, इसके बेस पर, वन पेपर की बेस पर छोटे लेवल पर भी सीटें आती हैं, मतलब 9th स्केल की भी, फिर 12th स्केल की भी, 11th स्केल भी, दरमियान में 14, 16, 17, इन तमाम स्केल्स पर सीटें आती हैं वन पेपर की बेस पर। ये असिस्टेंट की जॉब्स होती हैं तमाम डिपार्टमेंट्स में, असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब्स होती हैं, डिप्टी डायरेक्टर, कस्टम इंस्पेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी, असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर एएसएफ, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जॉब्स हैं, मॉनिटरिंग असिस्टेंट की जॉब्स हैं, रेलवे, जिलादार, एलडीए, जूनियर क्लर्क, प्रोटोकॉल ऑफिसर, म्यूनिसिपल ऑफिसर, पीएमएस का जीके का पोर्शन, एमपीटी, सीएसएस का पोर्शन, लेबर ऑफिसर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, पंजाब पुलिस की जॉब्स, ट्रैफिक पुलिस की जॉब्स और क्लर्क की जॉब्स। इनके अलावा भी बेशुमार डिपार्टमेंट्स में एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर जो जॉब्स आती हैं उनको हम वन पेपर की जॉब्स कहते हैं। इन सब का सिलेबस एक है। अगर आप एक सीट के लिए तैयारी कर लेते हैं, एक दफा वन पेपर की तैयारी कर लेते हैं, तो उसके बाद आप इन तमाम सीटों के लिए एप्लीकेबल होते हैं। आपकी तैयारी इन तमाम सीटों के लिए हो चुकी होती है। आपने जस्ट रिवीजन करते जाना है और टेस्ट देते जाना है। आपकी सिलेक्शन इनमें से किसी भी अच्छे डिपार्टमेंट में अच्छी पोस्ट पर हो जाएगी। क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है? अब क्वालिफिकेशन जो है कि वो सीटें जहां पर स्केल कम है वहां पर 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड है और सब्जेक्ट की कोई कैद नहीं है। आपने किसी भी सब्जेक्ट में डिग्री कर रखी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है तो आप 16 और 17 स्केल की सीटों पर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपने एमए किया है या बीएस। एक काबिल जिक्र बात यह है कि बहुत सारे पब्लिक सर्विस कमीशंस में एकेडमिक्स के मार्क्स की वैल्यू कम होती है, या फिर एकेडमिक्स के मार्क्स को मेरिट कैसा नहीं बनाया जाता। तो अगर आपकी डिग्रियों में मार्क्स कम भी हैं तो अभी भी होश संभालें, मेहनत करें, वन पेपर की तैयारी करें तो आपका मेरिट बन जाएगा।
एज की जो लिमिट है वो मुख्तलिफ सीटों के लिए मुख्तलिफ होती है। मतलब कहीं पर आपको लिखा नजर आएगा 21 to 30, कहीं पे लिखा होगा 22 to 28, कहीं पे लिखा होगा 22 to 30। और जब भी एज लिमिट लिखी होती है 5 साल की एज रिलैक्सेशन भी वो एडवर्टाइजमेंट के अंदर मेंशन की होती है। और एडवर्टाइजमेंट आप लोग देख सकते हैं इन पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर। जब आपने इतने साल लगा दिए हैं अपनी तालीम पर, तो अब इन पब्लिक सर्विस कमीशन को लगातार विजिट करना भी आप पर फर्ज बनता है। एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म पर अगर आप हमारे फेसबुक पेज, हमारे इंस्टाग्राम पेज, हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करेंगे, तब भी जितनी भी नई जॉब्स आएंगी उनकी मुकम्मल रहनुमाई आपको मिलती रहेगी। सिलेबस की बात करें तो 10 सब्जेक्ट हैं जिनको आपने टारगेट करना होता है। पहली बार मुश्किल लगेगा, उसके बाद सब आसान है। इस्लामिक स्टडीज और पाकिस्तान स्टडीज आपको ज्यादा टफ टाइम नहीं देंगे, क्योंकि ये आपने पढ़े हुए हैं। इनको मजीद एमसीक्यू के लेवल पर किस तरह करना है और इसमें कौन सी फर्दर चीजें ऐड करनी है वो हम आपको बता देंगे। एवरीडे साइंस जो है वो बेसिक लेवल की होती है। अगर आपने 6ठी 7वीं 8वीं में अच्छी साइंस पढ़ी थी तो ये आपका पोर्शन काफी हद तक आपको आसान लगेगा, लेकिन अगर आपका वीक है भी तो हम कवर करवाने के लिए मौजूद हैं। इंग्लिश का पोर्शन थोड़ा एडवांस लेवल पे तैयार करना होता है, वो हम आपको डेफिनेटली तैयार करवाएंगे। जियोग्राफी आप में से कुछ लोगों के लिए नई चीज होगी, इस पर मेहनत करनी होती है। जनरल नॉलेज ये एक मेहनत करने वाला पोर्शन है। उर्दू का पोर्शन, उर्दू ग्रामर का जो पोर्शन है, या मशहूर शायर या जो नसर निगार हैं, ये वाली चीजें होती हैं। ये चीजें आपने की होती हैं, लेकिन रिवीजन के बगैर तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। कंप्यूटर साइंस बेसिक लेवल की चीजें होती हैं। करंट अफेयर्स चेंज होते रहते हैं, क्योंकि जो रिसेंट सीटें हैं उनमें करंट अफेयर्स कुछ और है, 1 साल के बाद करंट अफेयर्स कुछ और होंगे। फिर बेसिक मैथमेटिक्स बहुत सारे लोगों की वीक होती है, तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आप लोगों ने तैयार करने होते हैं। अब 10 सब्जेक्ट देकर घबराना नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनमें कोई इन डेप्थ कोई एमएससी मैथमेटिक्स का या एमएससी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का क्वेश्चन आ जाएगा। नहीं, ये बेसिक चीजें हैं, लेकिन ये बेसिक चीजें भी आसान तब होती हैं जब आप एक सिस्टम के थ्रू करते हैं, जब आप प्रॉपर मेंटोर्स के थ्रू करते हैं, जब आपको आपकी मिस्टेक्स बताने के लिए लोग मौजूद हों। अब देखें, आपको बताते हैं, मैंने आपको बताया कि इस्लामिक स्टडीज का बेसिक लेवल का नॉलेज आना है। तो बेसिक लेवल का नॉलेज क्या है कि इस्लाम में कौन से प्रॉफिट्स हैं, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में से क्वेश्चंस आते हैं, हुजूर के सहाबा के बारे में सवालात पूछे जाते हैं। इस्लाम में जो बड़ी बड़ी रियासतें रही हैं, सल्तनतें रही हैं, बनु उमैया की, अब्बासी फैमिली की, और इसी तरह उस्मानी सल्तनत भी है, और खुलफाए राशिदीन के बारे में सवालात होते हैं। मशहूर शख्सियात हमारे जो इमाम हैं, बड़े बड़े उलमा इकराम हैं, उनके बारे में सवालात होते हैं, उनकी बुक्स के बारे में, हदीस की कंपाइलेशन के बारे में क्वेश्चंस होते हैं, जो मशहूर तरीन वाकयात इस्लाम में हुए हैं, इस्लाम के जो पिलर्स हैं, ये सारी की सारी चीजें। और फिर आ जाते हैं इनके पास पेपर्स और एफएलपी लेवल की डिस्कशन, ये होती है जो इसकी कंप्लीट तैयारी करवा देती है। पाकिस्तान स्टडीज में हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट है, पाकिस्तान बनने से पहले मुगल अंपायर्स तक, और फिर मुगल अंपायर्स के शुरू होने से लेकर उनके खात्मे तक, पाकिस्तान बनने के पहले की जो तहरीक चलती रही है, प्री पार्टीशन एरा इसमें आ जाएगा, और उसके बाद पोस्ट पार्टीशन एरा आ जाएगा, जिसमें 1947 के बाद के मामलात हैं। मशहूर शख्सियत जितनी भी हैं, तहरीक पाकिस्तान की हो या पाकिस्तान बनने की बाद की हो, या तहरीक पाकिस्तान की हिस्ट्री हो या पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री हो, ये सारी चीजें इसके सिलेबस में शामिल हैं और ये हम कवर करवाते हैं। इंग्लिश में बेसिकली इंग्लिश ग्रामर है, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग है। ग्रामर में बहुत सारी चीजें हैं, सेंटेंस, फ्रेज, क्लॉज, उनके टाइप्स, वर्ब, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट, करेक्शन, नाउन, प्रोनाउन, उसकी टाइप्स, प्रेपोजिशन और उसके आर्टिकल्स, वन वर्ड जो सब्सट्रेशन है या सब्स्टिट्यूशन है, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स हैं, एक्टिव और पैसिवाइज हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन है, वोकैबुलरी में से क्वेश्चंस आते हैं, सिनोनिम, एंटोनिम्स के, स्पेलिंग करेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं, इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स के क्वेश्चन आते हैं। इन सारे टॉपिक्स पर हमारे वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे और इनके टेस्ट भी होंगे। जियोग्राफी की बात करें तो वर्ल्ड कॉन्टिनेंट्स, दुनिया में 7 बड़े आज़म है, उनके बारे में डाटा, फिर मशहूर तरीन सारे पहाड़, डेजर्ट, पासिस, प्लेट्यूज, रिवर्स और दोआबाज, ग्लेशियर, डैम, बराजेस और कैनाल्स, पाकिस्तान के प्रोविंस, पूरी दुनिया के बॉर्डर्स, पाकिस्तान के बॉर्डर को स्पेशली फोकस करेंगे, पूरी दुनिया में यूनिवर्स के लेवल के क्वेश्चन, एटमॉस्फेयर के, अर्थ के क्वेश्चन, ये जियोग्राफी में तैयार किए जाते हैं। फिर जनरल नॉलेज में सारी बेसिक चीजें आ जाती हैं, जिसमें पूरी दुनिया की वाटर बॉडीज हैं, सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पॉपुलेशंस, एरियाज, पार्लियामेंट्स, इंपॉर्टेंट प्लेसेस, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया में छोटी चीजें, बड़ी चीजें, पहली चीजें, मशहूर तरीन जजीरे,
मोस्ट इन नंबर्स, यंगेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, फोबियाज, फिलियाज, ये सारी चीजें हम तैयार करवाते हैं। नोटेबल ट्रेवलर्स, स्पोर्ट्स, समिट्स, मिलिट्री अवार्ड्स, ओल्ड नेम्स, इन्वेंशंस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, बिगेस्ट क्रॉप प्रोड्यूसर्स। फिर एवरीडे साइंस में ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ह्यूमंस की डाइट और डिजीजेस के बारे में क्वेश्चन होते हैं। फिजिक्स के लॉज और प्रिंसिपल सारे फेमस आते हैं और केमिकल साइंसेस में से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एवरीडे साइंस में साइंटिफिक इन्वेंशंस, उनकी डिस्कवरीज, डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट जो हैं उनके नाम, चाहे मुस्लिम्स हो, नॉन मुस्लिम्स हो या पाकिस्तानी साइंटिस्ट हो, इन सब के बारे में क्वेश्चंस है। उर्दू में ग्रामर का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मशहूर बुक्स, पोएट्स, ऑथर्स, इडियम्स, वोकैबुलरी, ये सारी चीजों में से क्वेश्चंस आते हैं। कंप्यूटर में बेसिक लेवल के सारे क्वेश्चंस हैं, यानी कि इंट्रोडक्टरी लेवल के क्वेश्चंस हैं। इंटरनेट और फेमस वेबसाइट्स हैं, फेमस सोशल मीडिया एंड ई कॉमर्स एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस हैं। शॉर्टकट कीज ऑफ एमएस वर्ड, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये सारे क्वेश्चंस कंप्यूटर साइंस वाले पोर्शन में से आते हैं। मैथमेटिक्स में जिस पोर्शन को टारगेट किया जाता है उसमें बोर्ड मैथ्स रूल है, बेसिक अरिथमेटिक्स, अलजेब्रा, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस हैं। बेसिक ज्योमेट्री, बेसिक मेजरमेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री के समटाइम्स क्वेश्चन आते हैं। मीन, मीडियन, मोड, स्टैटिस्टिक्स में से आता है और बेसिक लॉगरिथम्स के क्वेश्चंस भी आते हैं। ये मैथमेटिक्स का पोर्शन है। करंट अफेयर्स चेंज होते रहते हैं दुनिया में, आज क्या हो रहा है, पाकिस्तान में आज क्या हो रहा है, ये सारी चीजें आती हैं। अब ये सारे का सारा सिलेबस हम एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू टॉपिक वाइज कवर करवाते हैं। इतना सारा सिलेबस सुनने के बाद क्या आपको लगता है ये कर सकते हैं? भाई जो सिलेक्ट होते हैं, क्या उन्होंने एक एमएससी या बीएससी इन वन पेपर किया होता है? नहीं, उन्होंने आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट में या साइंस, उनकी कोई स्पेशलाइजेशन होती है। तो ये सारी चीजें वो कैसे तैयार करते हैं? मेहनत करते हैं और तैयार करते हैं। जब आपके दिल में कुछ करने का जुनून हो, आप कुछ बनना चाहते हो, आप एक अच्छी जॉब हासिल करना चाहते हो, आप मेहनत करते हैं। तो मेहनत करने वाले ये सारी की सारी चीजें कवर करते हैं। तो आप भी ये कवर कर सकते हैं और हम एक सिस्टम के थ्रू करवाते हैं, टॉपिक वाइज कराते हैं, तरतीब से करवाते हैं। हमें पता है कि इस तरीके से ये चीजें तैयार की जा सकती हैं और हम डेफिनेटली उस तरीके से आपको तैयार करवाएंगे। तो आपकी तैयारी क्यों नहीं होगी? तो वन पेपर को सीरियस लें। वो तमाम लोग जो इस सिलसिले में परेशान है कि स्कोप क्या है उनकी डिग्री का, तो जी आपकी डिग्री का सबसे बड़ा स्कोप तो वन पेपर है। आपको इसी पर मेहनत करनी चाहिए। तो वन पेपर को लेकर हम नए सेशंस का आगाज करते हैं। एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से बेशुमार कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने तैयारी की है और उनकी सिलेक्शन हुई है। कंप्रीहेंसिव टेस्ट सेशन है, लगातार 7 साल से अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। हर सिस्टमैटिक प्रिपरेशन है, टू द पॉइंट नोट्स हैं, कोई एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं है। प्रॉपरली वीडियो लेक्चर्स हैं जो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलते हैं। पास्ट पेपर्स में बार बार डिस्कशन होती है कि अगर कोई क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं तो आपको बेनिफिट मिल जाए। अगर आप एक तरह के क्वेश्चन को सुने, आपको पता चल जाए कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल ये आता है, तो ये सारी चीजें हम कवर करवाते हैं। तो वन पेपर की तैयारी के लिए लगातार सेशंस हम शुरू करते हैं। जब भी सीटें आती हैं न्यू सेशंस का आगाज साथ ही कर दिया जाता है। जिस तरह के अभी 1 जून से नए सेशन का आगाज किया जा रहा है, 5000 इसकी फी है। 2 मंथ्स में इंशाल्लाह ये सारी की सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। और चूंकि ये सीटें इंपॉर्टेंट हैं, एक और बात याद रखें, आपके साथ अप्लाई करने वालों के पास भी तैयारी करने का उतना ही टाइम है जितना आपके पास है। अगर आप मेहनत करेंगे आप सिलेक्ट हो जाएंगे, वो मेहनत करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो जो सिस्टम में आएगा इंशाल्लाह वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं 0333 260 5045 और 0342447091। हमारे सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। 5000 आपने फीस सबमिट करवानी है। उसके बाद जब आप फीस सबमिट करवाएंगे उसका आपने स्क्रीनशॉट लेकर इनमें से किसी एक नंबर पे सेंड कर देना है। उसके बाद अपना नाम लिखकर भेजना है, आपको रजिस्टर करके सेशन में ऐड कर देंगे और तैयारी का आगाज करवा देंगे बगैर कोई दिन अजाया किए। तो अगर आप लोग कुछ बनना चाहते हैं, अगर आप लोग सीरियस हैं अपने मुस्तकबिल को लेकर, तो आज का दिन है आपकी तैयारी के आगाज का। आज का दिन है अपनी सोच को बदलने का। आज का दिन है यह तय करने का कि आप वाकई ही एक अच्छी जॉब डिजर्व करते हैं। तो अपने लिए मेहनत करें, वन पेपर को सीरियस लें, इसको अंडरस्टैंड करें, वीडियो को 1-2 बार मजीद सुने ताकि आपको अंदाजा हो सके कि क्या आप ये वन पेपर आपके लिए ही है। तो मैं आप लोगों को ही एड्रेस कर रहा हूं। आपको उम्मीद है आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मैंने कोशिश की है कि आपको वन पेपर के बारे में मुकम्मल रहनुमाई मिल सके। फिर भी अगर आपको आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।